नमस्कार भाई दोस्तों। सबको एक ही वो रहता है कि भाई अमृतपाल सिंह कब बाहर आएगा, कब उसका संसद समागम होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये बात बोली है कि मेरे पास अमेरिका से भी फ़ोन आए हैं अमृतपाल सिंह के संसद समागम के लिए। जब प्रधानमंत्री साहब ने ये बात बोली है कि अमेरिका से फ़ोन आए, अमेरिका से कोई ऐसा वैसा आदमी तो प्रधानमंत्री साहब को फ़ोन कर नहीं सकता कि भाई किसी ने भी फ़ोन उठाया और घुमा दिया कि हेलो मेरे को इंडिया के पीएम से बात करनी है। ऐसे तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास नंबर ही नहीं होगा, नंबर होगा ही नहीं किसी के पास भी। तो कि फ़ोन किसका आया, सोचने वाली बात है। फ़ोन किसका आया होगा, वो भी अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के जो एनआरआई सिख है ना, जो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े वकील हैं जसप्रीत सिंह। वो अमृतपाल सिंह के मुद्दे को लेकर और बंदी सिंह को रिहाई के मुद्दे को लेकर जो बाइडेन से भी मिले और कमला हैरिस से भी मिले। उनके सामने अपना पक्ष रखा है, जी देखो ऐसे ऐसे बंदा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, 1 साल का ऐसे लगा रखा है, 1 साल का और बढ़ा दिया, चुनाव भी जीत चुका है। जब 4.5 लाख आदमी ने उसको वोट डाली है तो आप सोच के देखो कि वो गलत है या तो फिर 4.5 लाख आदमी वो भी गलत है जो उसको वोट डाल रहे हैं। वहां पर है ना सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम चलता है अमेरिका के अंदर। ये नहीं कि भाई आप लोग है ना अपने हल्के के एमएलए से नहीं मिल सकते, जाके हल्के के एमएलए से नहीं मिल सकते और वो वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना, नहीं है ना कोई छोटी बात, और ना ही कोई छोटी चीज़ है ये कि भाई अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति आप मिलके दिखा दो, अपने हल्के के एमएलए से एमपी से मिलके दिखा दो, आपको पसीने आ जाएगा, मिलेगा ही नहीं आपको। कभी बोलेंगे दिल्ली है, कभी बोलेंगे चंडीगढ़ है, कभी कहीं, वो मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन दूसरे देश में रहना, फिर वहाँ के राष्ट्रपति से मिलना, और एक सबसे बड़ी खासियत और है जसप्रीत सिंह की, 25,000 से ज़्यादा लोगों को ना नागरिकता दिलवा चुके हैं अमेरिका की नागरिकता, 25,000 से ज़्यादा। जब उनसे पूछा गया कि आप जो बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से मिले, तो आपने उनके समक्ष कौन सा क्या बात क्या रखी, कितनी शांति से बंदे ने बताया है, पहले आप वो सुनिए। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਸਿੱਖਸ, ਆਈ ਲਵ ਸਿੱਖਸ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਇਹ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ उन्होंने बोला कि जो बाइडेन साहब के शब्द हैं ये, किसी और के नहीं, बाइडेन साहब के, कि मैं सिखों की ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सिखों की, क्योंकि सिखों ने जो अमेरिका के लिए किया है वो सही में ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਐਨਐਸਏ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ठीक है ना, मतलब कि इन्होंने ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਟ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ मतलब इन्होंने अपनी एक एक बात रख दी, जो बाइडेन और कमला हैरिस के सामने जो बातें थी कि जो बेलेबल बेल मिल सकती थी, उस केस को नॉन बेलेबल केस बना दिया गया। पहले एनएसए लगा रखा था, 3 महीना बढ़ा, फिर सीधा 1 साल का बढ़ा दिया। जैसे वो चुनाव जीतते हैं, अगले दिन रिजल्ट आना, उससे 3 जून को 4 जून को रिजल्ट आना था,
ये पता भगवंत मान साहब को भी था, पता पंजाब सरकार को क्यों नहीं था पता? पता था कि अमृतपाल जीतेगा। जब जिस बंदे की इतनी लोक लहर बन चुकी थी तो वो तो क्लियर था भाई जीतेगा। लेकिन जीतने से पहले ही मतलब उस बंदे को 1 साल का और नशे बढ़ा दिया, 1 साल का नशे और बढ़ा दिया उसका। तो ये सारी बातें कमला हैरिस और जो बाइडन के सामने रखी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵਾਕਫੀਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ अमेरिका की गवर्नमेंट ने, बाइडेन साहब ही हैं गवर्नमेंट यहाँ पे। जैसे अपने मोदी साहब गवर्नमेंट है, मोदी साहब है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। मोदी खत्म, देश खत्म, बस ये सब चला हुआ है। तो बाइडेन साहब ने बोला कि जो भी डिप्लोमेटिक तरीका है उस तरीके से हम बातचीत करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इसलिए शायद मोदी साहब कह रहे थे कि अमेरिका से फ़ोन आया। अमेरिका से किसी आम बंदे का फ़ोन तो आ ही नहीं सकता प्रधानमंत्री के साहब, या आ सकता है? आप बता देना, इसके बारे में राय रख देना। कोई आम बंदा फ़ोन कर सकता है क्या प्रधानमंत्री के साहब? प्रधानमंत्री साहब के पास फ़ोन कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने देश के प्रधानमंत्री छोड़े, आप किसी देश के प्रधानमंत्री या मंत्री के पास फ़ोन नहीं कर सकता बंदा। इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की भी, और अपने देश में तो खासकर हिम्मत नहीं होती। जब प्रधानमंत्री साहब खुद कह रहे भाई अमेरिका से भी फ़ोन आ रहे हैं कि जो अमृतपाल है उसका शौचक समागम करवाया जाए, उनको कसम दिलवाई जाए, हम उस बारे में विचार करेंगे। मोदी साहब खुद विचार कर रहे हैं। मोदी साहब अगर बाइडेन साहब का फ़ोन है तो शायद शौचक समागम तो होगा, वो तो करवाना पड़ेगा। आप देखो, अगर बाइडेन का ही फ़ोन आ गया है, कमला हैरिस का फ़ोन आ गया है, क्योंकि कल तक तो दिखाया जा रहा था भाई ये देखो कमला हैरिस इंडियन मूल की है, ये है वो है, ये किया जा रहा था। अगर वही कमला हैरिस बोल रही है कि भाई अमृतपाल को शौचक समागम करवाया जाए, तो आपको क्या लग रहा है? कोई रोकने वाला बचा है क्या फिर बीच में कि भाई इसके शौचक समागम को कोई रोक देगा? हमारे को तो नहीं लगता भाई कोई रोक देगा। हमारे को तो नहीं लगता अगर बाइडेन साहब ने कोई बात बोल लिया मोदी साहब मना कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी अपनी वही तानाशाही दिखाते जैसे संसद के अंदर दिखाते हैं, ए तू चुप, तू बैठ जा, तू ये कर, तू वो कर। ये अपने देश में दिखा सकते हैं, बाहर नहीं। बाहर ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर वो लोग कुछ बोलेंगे ना तो उस पर अमल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोल देंगे ठीक है लिया वो निखिल गुप्ता वाली फाइल देना, आपकी कमेटी ने कहाँ तक रिपोर्ट बनाई, बस वो इतना ही बोलना है। अगले दिन देखना अमृतपाल भी बाहर होगा और बोले ठीक है भाई इसका शौचक समागम कराओ और इसका NSA भी हटाओ, लेके आओ इसको, जनता के बीच में रहेगा। ये सब हो जाएगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। ये सिर्फ ये राजनीति के दिखावा होता है, ये कि विश्व का ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे। अंदर खाते बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है अंदर खाते, जिसके कि आप लोगों को भनक तक भी नहीं लग पाती। आप लोग तो सोच नहीं सकते, वहां तक चली जाती है राजनीति। जब तक आप सोचोगे ना, अभी आप देख लो नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को ही देख लो, आज वो खुश हो रहे हैं, कल को हो सकता है उनका नंबर मिले, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की जगह पे नीतीश और नायडू मिल जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है ये इंडिया है, ये सब चलता है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? अगर बाइडेन साहब और कमला हैरिस बोलेंगे तो क्या अमृतपाल का शौचक समागम नहीं होगा? क्या होगा? वो तो हमारी तरफ से तो वो होगा भाई। आप लोगों की क्या राय? राय रखना, आपके राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।